नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। प्रदेश की बेटियों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का महाअभियान। 14 वर्षीय आयु पूरी कर चुकी किशोरियों को लगाया जाएगा खास टीका। संभल पुलिस ने बरामद किए 55 लाख रुपए के 261 गुमशुदा मोबाइल फोन। असली मालिकों को सौंपे गए हैंडसेट। अपना खोया हुआ फोन पाकर खिल उठे लोगों के चेहरे। यूपी के किसानों के लिए मौसम का सटीक अनुमान लगाने वाली नई एआई तकनीक लॉन्च। अब 10 दिन पहले ही मिल जाएगा बारिश, आंधी और तूफान का लोकल अलर्ट। बरेली में भयंकर आंधी तूफान का कहर। टीन सेट को बचाने की कोशिश में हवा में उड़ा शख्स। वीडियो हुआ वायरल, बाल बाल बची जान। मेरठ से प्रयागराज तक का सफर करने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त यात्रा का ट्रायल रन हुआ खत्म। यूपीडा ने लागू किए नए टोल टैक्स नियम। कारों के लिए 2.55 रुपए प्रति किलोमीटर का देना होगा शुल्क। यूपी में प्री मानसून के दौरान आए विनाशकारी आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से 100 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के दिए सख्त निर्देश। बिजनौर के अफजलगंज में हाईवे 74 पर हुआ दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा। कोचिंग से घर लौट रही 2 छात्राओं को बेकाबू तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। एक की मौके पर दर्दनाक मौत। इंस्टाग्राम की दोस्ती का खौफनाक अंत। 19 साल की लड़की ने नहर में कूद कर दी जान। लखनऊ में एक 19 साल की लड़की ने अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड से हुए किसी झगड़े के चलते डिप्रेशन में आकर नहर में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। सोशल मीडिया की इस वर्चुअल दुनिया के चक्कर में आज की युवा पीढ़ी किस कदर मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो रही है, ये घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी के शिक्षकों की छुट्टियां रद्द। जून जुलाई की भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त आदेश। शिक्षा विभाग से एक जरूरी अपडेट सामने आई है। जून और जुलाई में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षकों की छुट्टी पर रोक लग गई है। इसका साफ मतलब है कि विभाग शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भर्ती परीक्षाएं सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि प्रशासनिक चुनौती भी होती है। ऐसे में केंद्रों की व्यवस्था, निगरानी, ड्यूटी और अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों की उपस्थिति जरूर मानी जाती है। हालांकि इससे शिक्षकों की निजी योजनाएं जरूर प्रभावित होंगी, लेकिन विभाग के जरिए से परीक्षा प्रबंधक को प्राथमिकता दी जा रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पेपर लीक कांड। प्रोफेसर गिरफ्तार, ऑडियो हुआ वायरल। शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर लखनऊ यूनिवर्सिटी से आई है। यहाँ के एक प्रोफेसर को पेपर लीक करने और एक छात्रा को अच्छे नंबरों से पास कराने का लालच देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे गंदे खेल का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने यूनिवर्सिटी प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी प्रोफेसर को सलाखों के पीछे भेज दिया है और मामले की गहराई से जाँच जारी है। महंगाई पर मायावती का बार। योगी सरकार ने दी पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की नसीहत। राजनीति के गलियारों से खबर आ रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बढ़ती महंगाई को लेकर योगी सरकार पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि आम आदमी पहले से ही महंगाई की मार से परेशान है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम जनता की कमर तोड़ रहे हैं। मायावती ने सरकार को नसीहत दी है कि वे तुरंत टैक्स में कटौती करें और जनता को राहत दें। विपक्ष का ये हमला सरकार पर दबाव बनाने और आम आदमी के मुद्दे को उठाने की एक बड़ी कोशिश है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। यूपी से बंगाल तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के मोर्चे पर एक और बड़ी गुड न्यूज। वाराणसी से कोलकाता तक एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसका रूट मैप तैयार है। यहाँ शानदार 6 लाइन हाईवे यूपी, बिहार और झारखंड से होते हुए सीधा पश्चिम बंगाल तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से इन 4 राज्यों के बीच व्यापार और यातायात में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सफर का समय आधा रह जाएगा और लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लिए एक बड़ा लाइफलाइन साबित होगा। लखनऊ के महासागर में खूनी खेल। पड़ोसियों के विवाद में कार से कुचलकर हत्या। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके महानगर से एक दिलदहला देने वाली वारदात सामने आई है। पड़ोसियों के बीच मामूली कहासुनी और पार्किंग के विवाद ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि एक शख्स ने गुस्से में दूसरे को अपनी कार से बेरहमी से कुचल दिया। पीड़ित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मर्डर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। ये घटना सिखाती है कि लोगों में गुस्सा किस कदर हावी हो रहा है।
यूपी को नमो भारत रैपिड रेल की सौगात, कानपुर लखनऊ अयोध्या होंगे कनेक्ट। उत्तर प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक और नया और मॉडर्न युग शुरू होने जा रहा है। स्टेट कैपिटल रीजन के तहत अब कानपुर लखनऊ और रामनगरी अयोध्या को सीधे नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इससे इन तीनों अहम शहरों के बीच का सफर न सिर्फ बेहद तेज हो जाएगा बल्कि बिल्कुल सुरक्षित और आरामदायक भी होगा। रोज सफर करने वाले नौकरी पेशा लोगों और अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। 12 साल के बच्चे का गजब साहस, हसिया लेकर तेंदुए से भिड़ा लोकेंद्र। बहादुरी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, ये बात साबित की है यूपी के 12 साल के जाबाज लड़के लोकेंद्र ने। खेत में काम करते समय अचानक एक खूंखार तेंदुए ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन ये बहादुर बच्चा बिल्कुल नहीं घबराया। उसके हाथ में जो हसिया था उसी से वह अपनी जान की परवाह किए बिना तेंदुए से भिड़ गया और पलटवार किया। उसकी इस बेखौफ हिम्मत के आगे जानवर को भी अपनी हार माननी पड़ी और वह जंगल की तरफ भाग गया। पूरे इलाके में लोकेंद्र हीरो बन गया है। रियल लाइफ की विवाह फिल्म बर्नबार्ड में दूल्हे ने जली हुई दुल्हन से रचाई शादी। दोस्तों, प्यार और समर्पण की एक ऐसी सच्ची कहानी सामने आई है जो सीधे बॉलीवुड फिल्म विवाह की याद दिलाती है। हल्दी की रस्म के दौरान एक दर्दनाक हादसे में दुल्हन बुरी तरह से झुलस गई और उसे तुरंत अस्पताल के बर्नबार्ड में भर्ती करना पड़ा, लेकिन दूल्हे ने अपना सच्चा प्यार निभाते हुए शादी टालने के बजाय अस्पताल के वार्ड में ही जाकर अपनी दुल्हन की मांग भरी। इस भावुक पल को देखकर वहां मौजूद डॉक्टर रिश्तेदारों की आंखें नम हो गईं। ये साबित करता है कि सच्चा प्यार सूरत नहीं देखता। यूपी पुलिस का सख्त एक्शन, रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों की अब खैर नहीं। वर्दी में सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक अब यूपी पुलिस के जाबाजों को बहुत ही भारी पड़ने वाला है। पुलिस मुखियात ने साफ और सख्त निर्देश दिया है कि ड्यूटी के दौरान या वर्दी पहनकर कोई भी पुलिसकर्मी इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए वीडियो पोस्ट नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत सस्पेंशन जैसी गाज गिरेगी। पुलिस की छवि को साफ सुथरा और डिसिप्लिन में रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कैंप शुरू। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। लखनऊ और यूपी के अन्य शहरों में 20 जून तक विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आपको अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलना है या बिल से जुड़ी कोई भी शिकायत है तो आप इन कैंप्स में जाकर अपनी समस्या का तुरंत समाधान पा सकते हैं। विभाग का कहना है कि यह सुविधा लोगों को दफ्तरों के फालतू चक्कर काटने से बचाने के लिए शुरू की गई है, तो अपने नजदीकी बिजली कैंप का फायदा जरूर उठाएं। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, यूपी विधान भवन में बम्पर भर्ती। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी विधान भवन के लिए 170 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए 9 जून 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसमें क्लर्क से लेकर कई अन्य अहम पद शामिल हैं। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। सारी डिटेल आपको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। यूपी के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट एजुकेशन, मिली 9356 साइंस किट। अब बात करते हैं शिक्षा की। यूपी के सरकारी स्कूल अब पूरी तरह से हाईटेक हो रहे हैं। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए 9356 एडवांस साइंस किट बांटी गई हैं। सरकार का सीधा मकसद है कि बच्चे सिर्फ किताबें न रटें बल्कि प्रैक्टिकल करके चीजों को गहराई से सीखें। इस नए उपकरणों से विज्ञान की पढ़ाई अब और भी ज्यादा मजेदार और आसान हो जाएगी। ये कदम उन ग्रामीण बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो आगे चलकर साइंस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। संभल में अमोनिया गैस लीक से मची अफरा तफरी। अगली खबर थोड़ी चिंताजनक है। संभल जिले से एक फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस लीक होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गैस की तेज महक और धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। प्रशासन ने तुरंत अलर्ट मोड पर आते हुए मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कराया और हालात को काबू में किया। राहत की बात यह है कि किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के युवाओं के लिए फ्री एआई कोर्स, घर बैठे मिलेगी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट की। आज के वक्त हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई का बोलबाला है। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने युवाओं के लिए शानदार फ्री एआई कोर्स शुरू किया है। सबसे अच्छी बात है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोर्स पूरा होने पर आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपके रेज्यूम में 4 चांद लगा देगा। तो अगर आप भी खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं तो तुरंत इसके लिए अप्लाई कर दें।
आयुष्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 774 डॉक्टर निकले सुपरमैन। स्वास्थ्य विभाग से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जब डॉक्टरों का वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि यूपी के 274 डॉक्टर एक ही समय में कई अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे थे। मतलब एक ही डॉक्टर कई जगहों पर सर्जरी कर रहा है और ओपीडी भी देख रहा है, बिल्कुल किसी सुपरमैन की तरह। इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकार ने सभी डॉक्टरों और अस्पतालों को नोटिस थमा दिया है और अब इन पर कड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कौशाम्बी में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 युवाओं की गई जान। एक बेहद दुखद खबर कौशाम्बी से आ रही है जिसने रफ्तार के कहर की पोल खोल दी है। एक भीषण सड़क हादसे में 4 नौजवानों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख पुकार मच गई। हमारी आपसे भी गुजारिश है, कृपया गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। टू व्हीलर पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि आपके घर पर कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कचरे से बनेगी गैस, गाजियाबाद में लगेगा यूपी का पहला बायो सीएनजी प्लांट। पर्यावरण और स्मार्ट विकास की दिशा में यूपी ने एक बड़ा कदम उठाया है। गाजियाबाद में राज्य का पहला बायो सीएनजी प्लांट लगने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सीवेज यानी गंदे नाले के पानी और शहर के कचरे से सीएनजी तैयार की जाएगी। इससे न सिर्फ शहर की गंदगी साफ होगी, बल्कि वाहनों के लिए सस्ती और क्लीन एनर्जी भी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिससे आने वाले वक्त में गाजियाबाद के लोगों को प्रदूषण से काफी निजात मिलेगी। चुनाव से पहले यूपी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों के प्रमोशन में आई तेजी। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए योगी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। शासन ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के अटके हुए प्रमोशन की फाइलें तुरंत क्लियर की जाएं। लाल फीताशाही को किनारे रखकर काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले सभी योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दे दिया जाए। यकीनन ये खबर लाखों कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली है। सीएम योगी का सख्त आदेश, सरकारी दफ्तरों में 24 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा एसी। नई वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर जाते हैं तो अब आपको वहां का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली की बर्बादी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर एक्शन होगा। इसके साथ ही यूपी सरकार ने एक नई वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी भी पेश की है। इससे उन कर्मचारियों को सहूलियत मिलेगी जिन्हें रिमोट वर्क की जरूरत है और साथ ही काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। यूपी उद्यमियों के लिए गुड न्यूज, मोबाइल ऐप से होगा एमएसएमई वेरिफिकेशन। यूपी में अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बेहतरीन खबर है। एमएसएमई विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब युवा उद्यमी और उनके प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन इसी ऐप के जरिए होगा। मतलब आपको सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोन पास होने और बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया भी पहले से कई गुना तेज हो जाएगी। यूपी में पेंशन योजना लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, लेकिन अगली किस्त के लिए ये काम है जरूरी। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दिव्यांगजनों के लिए योगी सरकार ने अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा कर लिया है। 1 अप्रैल 2026 से राज्य सरकार ने पेंशन की राशि में बड़ा इजाफा करते हुए इसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। यानी अब हर तिमाही में लाभार्थियों के बैंक खाते में 3000 रुपए की जगह 4500 रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी हुई रकम का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपका बैंक खाता पूरी तरह से दुरुस्त हो। समाज कल्याण विभाग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पेंशन की अगली किस्त के लिए बैंक खाते की KYC और आधार लिंकिंग अनिवार्य है। जिसका खाता आधार से लिंक नहीं होगा उसका पैसा बीच में ही अटक जाएगा। तो आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC जाकर इसे पूरा करा लें, ताकि आपका 1500 रुपए महीने का हक न मारा जाए। पीएम इंटर्नशिप योजना में 18 से 25 साल के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। हर महीने 9000 रुपए का स्टाइपेंड और देश की टॉप कंपनियों में काम सीखने का अवसर। अगर आप 18 से 25 साल के बीच के युवा हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। इस योजना के तहत युवाओं को देश की 500 बड़ी और नामी कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान सरकार और कंपनियों की तरफ से हर महीने 9000 रुपए का स्टाइपेंड दिया
दिया जाएगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग के वक्त 6,000 रुपए का वन टाइम ग्रांट अलग से मिलेगा। इसके लिए वो सभी युवा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है और जो फिलहाल कहीं फुल टाइम जॉब नहीं करते। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल pminternship.government.in पर अभी चालू है और ये पूरी तरह फ्री है। तो अगर आप प्रैक्टिकल काम सीखना चाहते हैं और साथ में अच्छी पॉकेट मनी भी पाना चाहते हैं तो तुरंत पोर्टल पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाएं और अप्लाई करें। यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पर बड़ा अपडेट। अब बेटियों को मिलेंगे पूरे 25,000 रुपए। जानिए इस योजना के नियम और सच्चाई। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर कई लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि इस योजना का पैसा बेटी की शादी के लिए मिलता है, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल साफ कर दें कि ये योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म, उसके स्वास्थ्य और शानदार शिक्षा के लिए है। अब सरकार ने इस योजना की राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये पैसा एक साथ नहीं बल्कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक कुल 6 अलग अलग चरणों में मिलता है। जैसे जन्म के समय 5,000 रुपए, टीकाकरण पूरा होने पर 2,000 रुपए, पहली कक्षा में दाखिला लेने पर 3,000 रुपए और इसी तरह आगे की पढ़ाई के लिए बाकी रकम दी जाती है। इस योजना का लाभ 3 लाख रुपए तक सालाना आय वाले उठा सकते हैं और एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए ताजा अलर्ट। जून जुलाई में आ सकता है पैसा, तुरंत करवा लें KYC। किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त मार्च 2026 में किसानों के बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। अब देश भर के करोड़ों किसान अगली यानी 23वीं किस्त के 2,000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक ये किस्त जून से जुलाई 2026 के 20 किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिना किसी रुकावट आपके खाते में आए तो आपको 2 काम जल्द से जल्द निपटाने होंगे। पहला, अपने पीएम किसान खाते की KYC पूरी कराएं। दूसरा, ये सुनिश्चित करें आप अपने मोबाइल से ही पीएम किसान पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए KYC कर सकते हैं या फिर नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से इसे पूरा करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना में हुआ अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। अब 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। जानिए कैसे बने लाभार्थी। दोस्तों, भारत सरकार की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुई थी, बल्कि 2026 में तो इस योजना का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को इस योजना में शामिल कर लिया है, चाहे उनकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो। अगर आपके घर में दादा दादी या नाना नानी हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है तो उनका अलग से एक आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनेगा। इस कार्ड के जरिए उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जो परिवार के बाकी सदस्यों के 5 लाख रुपए के कवर से बिल्कुल अलग होगा। बुढ़ापे की लाठी बनी अटल पेंशन योजना। सरकार ने इस स्कीम को 2030-31 तक के लिए किया एक्सपेंड। हर महीने मिलेगी 5,000 रुपए तक की पक्की गारंटेड पेंशन। हमारे असंगठित क्षेत्रों के मजदूर भाइयों, छोटे दुकानदारों और प्राइवेट नौकरी करने वाले युवाओं के लिए अटल पेंशन योजना बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है। 2015 में शुरू हुई ये योजना इतनी सफल रही है कि मार्च 2026 तक इसके लगभग 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और सबसे पक्की खबर ये है और सपोर्ट को हर साल 2030-31 तक के लिए एक्सपेंड कर दिया है। इस योजना की खासियत ये है कि इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक के कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। आप जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे आपको हर महीने उतना ही कम प्रीमियम देना होगा। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो सरकार आपको हर महीने 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 5,000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन देगी। अगर किसी वजह से पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो वही पेंशन उसकी पत्नी या पति को जीवन भर मिलती रहेगी और दोनों के ना रहने पर सारा जमा पैसा नॉमिनी को एक साथ वापस कर दिया जाएगा। अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर सिर्फ एक फॉर्म भरकर आज ही ये पेंशन का खाता शुरू कर सकते हैं। अपनी लाडली बेटी के भविष्य और उच्च शिक्षा को पूरी तरह से करें सुरक्षित। कन्या समृद्धि योजना में आज भी मिल रहा है 8.2% का बम्पर ब्याज। सिर्फ 250 रुपए से खोलें खाता। दोस्तों, अगर आपके घर में भी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है और आप उसकी पढ़ाई या आगे चलकर उसकी शादी के खर्च को लेकर चिंतित हैं, तो कन्या समृद्धि योजना से बेहतर कोई विकल्प नहीं। पुरानी पेंशन योजना 2025 में भी पूरी तरह से खुली हुई थी और पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंकों तक में धड़ल्ले से इसके खाते खोले जा रहे थे। वर्तमान में अप्रैल-जून 2026
एवरेज तिमाही के लिए सरकार इस योजना पर 8.2% सालाना के हिसाब से बम्पर ब्याज दे रही है, जो किसी भी फिक्स डिपॉजिट, FD या PPF से कहीं ज्यादा है। आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम किसी भी नजदीकी डाकघर और अधिकृत बैंक में मात्र 250 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में आप इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, जिस पर आपको इनकम टैक्स की पूरी छूट मिलती है। खाते में आपको केवल 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं और बेटी 21 साल की होने पर अकाउंट मैच्योर हो जाता है, जिसमें ब्याज जुड़कर एक साथ बहुत सारा फंड मिलता है। तो आज ही अपनी बेटी के सुनहरे कल के लिए सुकन्या समृद्धि खाता जरूर खुलवाएं। गांव के कारीगरों और शिल्पकारों की चमकेगी किस्मत। पीएम विश्वकर्मा योजना में फ्री ट्रेनिंग के साथ मिल रहा है 15,000 रुपए का टूल किट और 3 लाख रुपए तक का सस्ता लोन। गांव और कस्बों में अपने हाथों के हुनर से काम करने वाले कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक गेम चेंजर साबित हो रही है। सितंबर 2023 में लॉन्च हुई ये योजना आज भी 2026 में लाखों हुनरमंद लोगों की जिंदगी बदल रही है। अगर आप बढ़ई, कारपेंटर, लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी या ऐसे ही 18 पारंपरिक कामों में से कोई भी काम करते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 5 से 15 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको अपने काम के औजारों की टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए सरकार की तरफ से मुफ्त दिए जाते हैं। और तो और अपना काम बड़ा करने के लिए आप 5% के बेहद सस्ते ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। ये मौका हाथ से न जाने दें, तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।